क्लियर करने वाले हैं 5 मिनट में, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, तू लिख तू पढ़ तभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा। तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थंबनेल आप लोग आई होप देख के समझ ही लिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12, ठीक है, मैथ है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछता है। और ये प्रश्न कभी कभी 6 नंबर में भी पूछा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा ये बता दें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं मैथ का पेपर, तो ये प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन देख करके जाइएगा। हो सकता है ये प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम आपका जो है प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है। टेन इनवर्स रूट में दिया है 1 + x माइनस रूट में 1 - x दिया है, बड़ा बटा दिया है, ठीक है। फिर रूट में दिया है 1 + x, फिर प्लस रूट में फिर दिया है 1 - x, ठीक है, बराबर 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 रूट में 2 दिया है, इससे बड़ा x है, इससे बड़ा 1 है, बराबर भी है, ठीक है। तो इसे हम आज जो है 8 नंबर पक्का करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछता है। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अगर कभी भी आपको सिद्ध करने वाला एग्जाम में मिला तो आपको क्या करना है, ये 2 तरीके से लगता है। पहला तरीका ये है, आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला दीजिए। ये सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। या दोनों तरफ से हल करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे त्रिकोणमिति सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। देखो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। वन मैंने लिख लिया हल। अब हल लिखने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, हल लिखने के बाद क्वेश्चन उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड करके, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पे प्रश्न है 10 इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे 1 + x है, क्या है 1 + x है, जो कि रूट में है, ठीक है। फिर माइनस है, यहाँ पे 1 - x है, ठीक है, 1 - x है, ये भी आपका रूट में है, ठीक है। 1/1 प्लस क्या है x है रूट में, फिर प्लस यहाँ पे प्लस है, रूट में क्या है 1 - x। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो कि मैंने उतार लिया है, ठीक है। हमें ये लाना है इस प्रश्न को, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो पहले इसको मान करके हल कर लेता हूं। देखो माना x बराबर cos थीटा, ठीक है। x बराबर क्या लिखेंगे, cos थीटा, मतलब cos थीटा मान रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम cos थीटा मानेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसको इधर भेज दें, जैसे यहाँ पे cos, ये इधर आएगा, इनवर्स x हो जाएगा बराबर थीटा, ऐसे, ठीक है। मतलब थीटा का मान भी निकाल लिया हूं। अब देखना हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे क्या था 10 इनवर्स बड़े ब्रैकेट में क्या था 1 + x, तो 1 + x यहाँ पे क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे cos थीटा, ठीक है, ऐसे। फिर माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे 1 - cos थीटा, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें cos थीटा रखना है, बैठाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। अब देखना बट्टे यहाँ पे भी वही रूल अपनाएंगे, फंडा सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे 1 + cos थीटा वहीं पे रहेगा, फिर प्लस सेम वही फंडा इसमें भी रहेगा 1 - cos थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मान बैठा रहा हूँ, थीटा है तो थीटा ही रखिए, ठीक है, ऐसे। इसको बड़े ब्रैकेट से बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ। देखो सूत्र कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे सूत्र, ठीक है, यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। देखो सूत्र इसमें 2 लगेगा, एक लगेगा आपका 1 + यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। ये आपका दोनों फार्मूला जो है इसमें बैठाना है हमें, ठीक है, ये दोनों फार्मूला। आप कहेंगे सर बट यहाँ पे बाई 2 रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है बाई 2 रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा बाई 2। आप कहेंगे सर इसमें फार्मूला आपको कैसे पता कि यही बैठाना है। देखो मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, चारों फार्मूला। देखो cos थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा का सूत्र होता है 2 cos
स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 कॉस थीटा का होता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ये फार्मूला चारों जो है ये मतलब ये देखो ए और ये दोनों फार्मूला से बना हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों फार्मूला से बना हुआ है तो मैंने इसको फार्मूला यहाँ पे नीचे लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको मैंने चारों लिख दिया। साइन का 2 होता है, ठीक है, तो हम साइन का भी अभी लिख कर बता देंगे आपको। चलो अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं पहले। चलो देखना, आप देखना यहाँ पे ब्रैकेट, इसके पूरे जगह क्या रखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये रखना है ना, फिर माइनस, अब इसके जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे रखेंगे, बटा यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर, देखो इसके जगह पे वही लगेगा ना ऊपर वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, रूट में रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इसके जगह पे यही फार्मूला यूज़ करेंगे तो मैंने वहाँ पे लिख लिया। अब इसको मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट बंद कर लिया, ठीक है। अब देखना 10 इनवर्स, अब ऐसे इसका वर्गमूल करेंगे। देखो रूट में 2 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट में 2 ही करेंगे क्योंकि दशमलव नहीं लिखना है। कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये तो पता है। स्क्वायर को जब रूट से निकालेंगे तो रूट से स्क्वायर, जैसे देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हम इससे रूट में है, अगर इसको हम रूट से 1 2 कट जाता है तो मतलब मान लो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, ऐसे निकल सकता है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो ऐसे निकल जाता है, ठीक है। जब ऐसे निकल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे लिख देंगे, फिर माइनस इसका भी लिखेंगे रूट में 2 साइन थीटा बाई 2 ऐसे, बटा यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे रूट में 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस रूट में 2 साइन थीटा ही बाई 2 ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है। अब हम रूट में 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब रूट में 2 कॉमन करेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे। अब ये तो फार्मूला आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको नोट कर लीजिएगा, अब इसे मैं रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हल कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 10 इनवर्स ब्रैकेट, रूट में 2 कॉमन कर लीजिए तो रूट में 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा बाई 2 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटा रूट में 2 कॉमन कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे प्लस है, नीचे वाले में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए साइन थीटा बाई 2 ऐसे लिख दीजिए, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। ये रूट में 2 कट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इनवर्स ब्रैकेट में, अब यहाँ पे देखो 2 बच रहा है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देखो, यहाँ पे हमें लाना है क्या, देखो कॉस लाना है, बट अब हमें इसको 10 को हटाना है तो इसको पूरे को 10 में लाओगे तभी तो 10 काट सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कॉस जो है कॉमन कर ले, इन दोनों में से कॉस कॉमन कर ले रहा हूँ, तो कॉस थीटा बाई 2 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 बचेगा, माइनस इसमें कॉस थीटा बटे 2 है, ये नहीं है तो हम इसमें जो साइन है ना, इसमें ऊपर वाले में साइन, जैसे यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है, इसमें कॉस नहीं है तो हम कॉस थीटा बाई 2 से गुणा करा दे रहा हूँ और भाग भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। जब भाग भी कराओगे तो ऊपर वाला कॉमन हो जाएगा, नीचे बचेगा ना, तो साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद। अब देखना इसमें भी ऐसे कॉस थीटा बाई 2 कॉमन कर देंगे, यहाँ पे भी बचेगा 1 प्लस सेम वैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा बटे कॉस थीटा बाई 2 ऐसे, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है ना भैया। अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखना यहाँ पे क्या होगा 10 इनवर्स, अब देखना यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, किसका सूत्र होता है 10 थीटा का, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखिए 10 थीटा का होता था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक अच्छा 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला होता है ना, तो इस फार्मूले का जो है यूज़ करना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा बाई 2 बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 ऐसे, ठीक है। अब देखना अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 10, अब देखो इसको थोड़ा सा फार्मूले के रूप में बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 इनवर्स, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे 10 45 का मान एक होता है, 45 मतलब पाई बाई 4, यहाँ पाई बाई 4 लिख दिया इसके जगह पे, माइनस 10 थीटा बाई 2, ठीक है ऐसे, ठीक है। आप देखना ये बटा पाई खींचेंगे ऐसे, ठीक है। आप देखना पाई खींचने के बाद थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ ऐसे, चलो। अब देखना अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 तो रहने दीजिए, प्लस भी रहने दीजिए, यहाँ पे इसमें एक सुगड़ा रहता है ना, तो यहाँ पे 10 45 लिख दे रहा हूँ, 45 मतलब पाई बाई 4
इंटू 10 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अब देखो इसलिए मैं इससे लिखा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं 10a माइनस बी का सूत्र। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला एक बताया था, सूत्र कौन सा सूत्र भैया, देखो सूत्र क्या था, 10a माइनस बी का सूत्र होता था 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, मतलब ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का, a माइनस बी का, सॉरी a माइनस बी का फार्मूला है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 थोड़ा सा और पतील कर दे रहा हूँ, चलो इनवर्स। अब देखो ये ब्रैकेट है ना, इसका फार्मूला क्या है, a माइनस बी, तो यहाँ पे 10 a माइनस बी, ए मतलब पाई बाई 4 माइनस बी मतलब थीटा बाई 2, ये होगा 10a माइनस बी, ऐसे। अब देखो इससे तो कट जाएगा, इन्वर्स है ना, वो तो कट सकता है, ठीक है। तो यही बचेगा, क्या बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा माइनस थीटा बाई 2 बचेगा। अब शुरू में देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो शुरू में देख लेना ध्यान से, दिखाई दे रहा आपको, ये जो है थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम थीटा यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो कैसे रखोगे, ध्यान से देखना, पाई बाई 4, ये ऐसे पाई बाई क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/2 लिख सकते हो इसको, ठीक है, अलग से। अब यहाँ पे थीटा का क्या रखना है, कॉस इनवर्स एक्स, यही रखना है क्योंकि थीटा का मान निकाले थे यहाँ पे। अब यही आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, RHS, ठीक है। तो यही हमें क्या कर देना है, इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों आंसर बना देना है, मतलब इसी को आपको क्या बना देना है, आंसर। यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही पूछ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यही आंसर पूछ रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आई होप आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फाइनली आपको अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।